हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में। काउंटर करंट मैकेनिज्म ये टॉपिक आप पढ़ेंगे 11th के एक्सक्रीशन चैप्टर में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे मैकेनिज्म के बारे में जो हेल्पफुल है यूरिन के कंसंट्रेशन में, और ये पॉसिबल होता है, साइड ऑफ एक्शन है, साइड ऑफ दिस फिनोमेना और इवेंट है कहाँ पे, तो नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनरी। तो हम सबसे पहले नेफ्रॉन को ड्रॉ करते हैं, जो कि एक फंक्शनल यूनिट है एक्सक्रीशन का या कहते हैं किडनी का। जैसे कि हम जानते हैं नेफ्रॉन शुरू होता है बोमन्स कैप्सूल से। देन ट्यूबुलर पार्ट होता है, तो पहला ट्यूबुलर पार्ट जो है वो है पीसीटी, उसके बाद लूप ऑफ हेनरी, लूप ऑफ हेनरी का भी दो पार्ट है, थिन और थिक। देन डीसीटी शुरू होता है और ये डीसीटी एंड करता है कलेक्टिंग डक्ट में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो है ये है वुमेन्स कैप्सूल, यहाँ पे वुमेन्स कैप्सूल, जहाँ पे अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन और इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। देन ये ट्यूबुलर पार्ट है, फर्स्ट ट्यूबुलर पार्ट जो कहलाता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसके बाद लूप ऑफ हेनरी शुरू होता है, लूप ऑफ हेनरी, जिसका ये थिन पार्ट है और ये थिक पार्ट है। तो फिल्ट्रेट जो यहाँ बना अल्ट्राफिल्ट्रेशन के थ्रू वुमेन्स कैप्सूल में, ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट बन गया कहाँ पे, ट्यूब्यूल में, रीनल ट्यूब्यूल में, वो फॉरवर्ड होता है, आगे की तरफ बढ़ता है, और ये जो है आगे की तरफ बढ़ता है कहाँ पे, पीसीटी से होकर के, लूप ऑफ हेनरी से होकर के, थिन और थिक लिम्ब। तो यहाँ पर ये इस टाइप से हम समझ सकते हैं इसे कि ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनरी हुआ और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनरी हुआ। तो असेंडिंग लूप में भी थिन और थिक पार्ट होता है, जबकि डिसेंडिंग लूप में सिर्फ थिन पार्ट होता है। उसके बाद ये शुरू होता है डीसीटी, देन कलेक्टिंग डक्ट। इस कलेक्टिंग डक्ट में कई नेफ्रॉन आकर जुड़ते हैं और ये फर्दर किडनी से बाहर निकलता है यूरेटर के थ्रू। एक्चुएशन प्रोसेस पॉसिबल होता है आफ्टर गोइंग थ्रू द यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। लेकिन यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है कहाँ, इसी नेफ्रॉन में। तो हमें पता है कि यूरिन फॉर्मेशन, इनिशियल यूरिन फॉर्मेशन जो होता है, जो यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जिसको कहते हैं, जीएफआर। जीएफआर जो होता है यानी कि पर मिनट जितना फिल्ट्रेट प्रिपेयर हो रहा है ट्यूब्यूल के अंदर, वो दैट अमाउंट्स टू 125 ml पर मिनट, ml per minute, and
जो यूरिन फाइनल फॉर्मेशन होता है वो 1.5 लीटर पर डे। तो इस टाइप से ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। तो इतना डिफरेंस जो है मेंटेन करने के लिए रीअब्जॉर्प्शन ज़रूरी होता है, यानी यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो 90% रीअब्जॉर्प्शन होता है। 90% ऑफ द यूरिन इज रीअब्जॉर्ब्ड एंड रिजल्टिंग इनटू द यूरिन फॉर्मेशन ऑफ 1.5 लीटर पर डे। तो इस टाइप से जो है ये कैसे पॉसिबल होगा, यानी ये वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होता है यानी आउटसाइड द ट्यूब्यूल वो होता है 300 मिली ऑस्मोलैरिटी, और यूरिन ट्यूब्यूल में भी होता है 300 मिली ऑस्मोलर कंसंट्रेशन। तो ये आइसोऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है, आइसोमोलर आइसोऑस्मोटिक कंडीशन में कोई भी जितना यूरिन, जिस कंसंट्रेशन का यूरिन ट्यूब्यूल में बना फिल्ट्रेट हुआ है वही डाउन द पाथ पहुंचेगा कहाँ तक, कलेक्टिंग डक्ट तक, और यूरिन का फॉर्मेशन उसी कंसंट्रेशन में होगा। एंड जो कि जो है हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि वाटर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रोसेस यानी इस कंसिक्वेंस से बचने के लिए रीअब्जॉर्प्शन ज़रूरी है। और रीअब्जॉर्प्शन किसका होगा, वाटर का। वाटर रीअब्जॉर्प्शन तभी हो सकता है जब यहाँ पर इस मेडुलरी, चूँकि ये रीजन जो होता है मेडुलरी रीजन है, यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा ग्रेनुलर एपरेटस जो कि सुटेबल होता है काउंटर कैरेंट मैकेनिज्म के लिए, तो उसके मेडुलरी रीजन में, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में यहाँ पे हाइपर ऑस्मोलर कंसंट्रेशन होना चाहिए, यानी मच मोर देन दिस 300 मिली ऑस्मोलैरिटी। अब इसी प्रोसेस को, जो कि डिजायर्ड प्रोसेस है, डिजायर्ड इवेंट है, मेडुलरी रीजन में हाइपर ऑस्मोलर कंसंट्रेशन का बनना, ये जिस मैकेनिज्म के थ्रू होगा इसी मैकेनिज्म को काउंटर करंट मैकेनिज्म कहें। अब ये बेसिकली काउंटर करंट मैकेनिज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस लूप ऑफ हेनरी में डिसेंडिंग ऑफ लूप ऑफ हेनरी और असेंडिंग लूप ऑफ हेनरी फंक्शनली एंटी पैरेलल होता है, काउंटर करंट होता है, इसलिए काउंटर करंट मैकेनिज्म कहलाता है। और चूंकि यही मैकेनिज्म होता है वाजा रेक्टा में भी, यहाँ भी काउंटर करंट होता है। ये हो गया डिसेंडिंग और ये हो गया असेंडिंग, यहाँ पर ये डिसेंडिंग होता है, ये असेंडिंग होता है। तो बहरहाल काउंटर करंट दोनों में है और दोनों की लिए वजह से इसे काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। Now this counter current mechanism, how this counter current mechanism helps in the concentration of urine or creation of hyperosmolar concentration in the medullary interstitium। तो इसके लिए most basic concept, only and most basic concept is that in this thick ascending loop of Henle, sodium permeability is there. For sodium it is permeable and for water it is impermeable, and this thin ascending loop of Henle, this is permeable to water and impermeable to salt or sodium। और जब ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है तो यहाँ से क्लोराइड का भी साथ में रीअब्जॉर्प्शन, सो दिस सॉल्ट रीअब्जॉर्प्शन और सोडियम रीअब्जॉर्प्शन here, and here it is रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ओनली। और यही चीज आपको हेल्प करेगी हाइपरऑस्मोलर कंसंट्रेशन के बनने में मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। कैसे, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए सोडियम यहाँ पर 300 है, यही 300 चूंकि मूविंग फ्लूइड है, यहाँ भी 300 होगा, यहाँ भी 300 होगा, यहाँ भी 300 होगा, और यहाँ भी 300 होगा, और यहाँ भी 300 होगा। चूंकि यहाँ भी 300 है
हाई आइसोस्मोलर कंसंट्रेशन। अब चूंकि सोडियम यहाँ से निकल गया तो ये 300 नहीं रहा बल्कि 200 हो गया। और ये टारगेट होता है इनिशियली ये टारगेट होता है कि कंसंट्रेशन डिफरेंस जो हो वो 200 का हो। 300 था, यहाँ 300 था, ये 200 हो गया और ये 400 हो गया बढ़कर सोडियम के प्रेजेंस की वजह से। तो अब जो डिफरेंस हो गया यहाँ पे अक्रॉस द मेम्ब्रेन 200 का, 400 माइनस 200 का डिफरेंस हो गया। नाउ इस 400 को इक्विलिब्रेट करने के लिए यहां से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ थिन असेंडिंग लिम्ब से। तो अब ये 300 था, क्योंकि वाटर निकला, सॉल्ट का कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ गया तो 300 से ये भी 400 हो गया। नाउ अगेन इट इज 400 अब ये 400 यहाँ से मूव करेगा क्योंकि मूविंग फ्लूइड है और यहाँ आकर के ये हो जाएगा कितना 400। ये 300 नहीं रहा और ये 200 रहा, ये 400 हो गया। Now here 400, here 400 and here 400. Again sodium entry and this 400 becomes 300 and this 400 becomes 500. Now after equilibration again here becomes 500 and this 500 again moves here and here becomes 500. Again sodium entry, exit, and this 500 will become how much? This 500 will become 400 and this 500 will become 600. Then water reabsorption across the membrane of thin limb, equilibration, 600 formation here, this 600 moves here, here becomes 600, again sodium exit, this 600 will become 500 and this 600 will become 700. So we can see here that gradually from here to here it is increasing and it increases up to 1200 with the initial difference of 200 milliosmolarity. So from 300 it becomes 1200, that means 4 times multiplication. So it is also called multiplication of osmolarity and it is also called countercurrent multiplication mechanism or countercurrent multiplication. अब जब हम समझ रहे हैं इस बात को कि ये काउंटरकरेंट मल्टीप्लिकेशन हो गया 1200 मिड डिलीवरी इंटरस्टिशियम में 1200 हाइपरओस्मोलर कंसंट्रेशन बन गया, तो नेचुरली यहाँ से वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा इसे कंपेंसेट करने के लिए, यानी कि 1200 को कम करने के लिए वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा यहाँ से पैसिवली। और यहाँ पे सोडियम आयंस के अलावा यूरिया भी इस प्रोसेस में मदद करता है और यहाँ से वाटर के अलावा यूरिया भी रीअब्जॉर्ब होता है जो कि थिन लिम्ब में वापस चला जाता है। तो ट्यूब से जो निकला वो ट्यूब में फिर से चला गया और इस तरह से सर्कुलेट करता रहा यूरिया फॉर इंक्रीजिंग दिस हाइपरओस्मोलर कंसंट्रेशन। तो हम यहाँ पर समझ पाते हैं कि वाटर के कंसंट्रेशन यानी यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए ही ये काउंटर करंट मैकेनिज्म था जो कि पॉसिबल हुआ इस वजह से कि सोडियम के लिए परमिएबल था थिक असेंडिंग लिम्ब और वाटर के लिए परमिएबल था थिन असेंडिंग लिम्ब। ये जो सोडियम यहाँ से निकलता है ये बैक होता है यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वाजोरेक्टर। अच्छा वाजोरेक्टर है क्या? तो वाजोरेक्टर जो हुआ पेरिट्यूबुलर मेम्ब्रेन का पैरेलल पार्ट हुआ जो कि लूप ऑफ एली के पैरेलल होता है। पेरिट्यूबुलर मेम्ब्रेन का यानी जो इफरेंट आर्टेरियल यहाँ से निकला था उसके कैपिलरी जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज थे अराउंड द टिब्यूल उसका पैरेलल पार्ट
वाजोरेक्टा कहलाया। और उसका दो पार्ट हुआ, एक डिसेंडिंग एसेंडिंग। तो डिसेंडिंग में ये सोडियम वापस होगा और ये बैक टू इंटरस्टिशियम हो जाएगा एसेंडिंग लूप से। ये दोनों ही जो है हाइपरऑस्मोलर कंसंट्रेशन में मेडुलरी हाइपरऑस्मोलर कंसंट्रेशन बनाने में मदद करेंगे, वाजोरेक्टा भी और लूप ऑफ हेनले भी। तो ये था काउंटर करंट मैकेनिज्म। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा वीडियो। So thank you for watching.